हेलो ट्रू एस्पिरेंट्स, तो वापस स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया की। यह है यूनिक टेक और अब उठाते हैं ये टॉपिक मीजोलिथिक एज। तो भाई है यार, मेरा कहाँ लड़ाई क्यों कर रहा है मुझसे। तो हम बात करने जा रहे हैं कि एनिमल से हमने जो दोस्ती शुरू करी है किस माहौल में हुई और क्या हुई है, आइए समझते हैं। मैं अभिषेक श्रीवास्तव। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब। एंड बात शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे अब तक पालियोलिथिक एज की। तो हमने पालियोलिथिक एज पीछे वाले वीडियोस में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो उसको देख ले। बट फिलहाल हम बात करने वाले हैं मीजोलिथिक की। नाउ मीजोलिथिक चालू होता है अराउंड 10,000 बीसी। 10,000 बीसी से मीजोलिथिक एरा चालू हो रहा है, जब मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लाइमेट बदल रहा है। राइट है ना, क्लाइमेट में बदलाव आ रहा है। अब तक होता था कोल्ड आइस एज, बट अब टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, बारिश होगी। राइट, और जब बारिश होगी तो हम देखेंगे हरियाली आएगी। तो आइस एज हुआ करती थी, राइट, पहले कभी आइस एज हुआ करती थी, लेकिन अब हम मीजोलिथिक एज में आ गए हैं। दिस इज टेक्निकली होलोसीन, हमने पीछे बात करी थी। राइट, तो होलोसीन टाइम वाइज इसको बोलोगे, होलोसीन एरा में है और शुरू हो रही है मीजोलिथिक एज। फिर से एक बार याद दिलाऊं मैं कि मीजोलिथिक इज नथिंग बट ए ट्रांजिशन बिटवीन पालियोलिथिक एंड नियोलिथिक। पुराने और नए के बीच का ट्रांजिशन ही क्या है, आपका मीजोलिथिक है ना। तो बात करते हैं। तो यहां पे दो बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात समझते हैं, क्लाइमेट चेंज। नाउ क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है तो जैसा कि मैंने कहा कि टेम्परेचर अब बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। राइट, पहले ठंड था, थोड़ा ड्राई था, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, बारिश होने लगेगी, प्रेसिपिटेशन। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपके फ्लोरा और फौना है, फ्लोरा फौना ये बदलने लगेंगे। ऐसी आपको घासें नजर आने लगेंगी। जो पहले बड़े बड़े मैमथ हुआ करते थे अब वो नहीं होंगे। एलिफेंट्स होंगे, राइनोसोरस होंगे, राइट, डीर होंगे, राइट है ना। तो फ्लोरा और फौना अब आपका चेंज हो रहा है एंड अकॉर्डिंगली अब तक जो यहां तक हम इवॉल्व होकर आए हैं, डेफिनेटली वो हमारी मदद करेगा। यहां तक जो हमारा एवोल्यूशन हुआ है, नाउ वी विल हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू दिस न्यू क्लाइमेट। हमें दिखेगा कि ये जो नया जो है फ्लोरा फौना है, ये जो नया एनिमल है, जनरली वी विल फाइंड कि दे आर वेरी वेरी एजाइल। तेजी से भाग रहा है, बर्ड उड़ रही, चिड़िया उड़ रही, राइट है ना। जानवर वो जो है, अगर डॉग है, बोर है, तो तेजी से भाग रहा है, उसका शिकार करना है। एंड फॉर दैट क्या हमारा वो हैंड एक्स या बेसिकली क्या जो हाथ में हमने ब्लेड दे रखा है, क्या उसको ब्लेड को उसके पीछे लेकर हम दौड़ पाएंगे? वी विल रियलाइज कि नहीं, ये तो अब जो है बनेगी नहीं बात। अब जो है हमें कुछ और नया इन्वेंट करना पड़ेगा, कुछ और नया इनोवेशन चाहिए यहाँ पे। तो अब ये वक्त इनोवेशन मांग रहा है। ये मांग रहा है कि भाई अब कुछ और सोचो, नया सोचो, कुछ और ऐड करो। राइट, तो ये एरा आ चुका है आपका मीजोलिथिक, जहां पे जानवर भी नए नए। राइट, तो ये हमने जैसा कि समझा कि हाँ इंटरमीडिएट स्टेज है बिटवीन स्टोन एज, न्यू स्टोन एज एंड ओल्ड स्टोन एज में चेंज इन फ्लोरा फौना हो रहा है। और नाउ ह्यूमन बीइंग्स विल बी लाइक, क्योंकि ठंड हो रही है तब वो इधर उधर घुमक्कड़ी और ज्यादा कर सकते हैं, मूवमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगा, एक्सप्लोरेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। नाउ अब तक अगर हम समझें तो अब तक हम बात कर रहे थे कि इस जोन में हम हुआ करते थे हंटर गैदरर, हंटर हुआ करते थे और फूड गैदरर हुआ करते थे। राइट है ना, ये हुआ करते थे। लेकिन इस नए फेज में कई बार हमारे साथ ऐसे होगा, क्योंकि बहुत सारे जानवर हो रहे हैं। तो मान लो गोट दिखी हमको, हम लोग सारा तीर वीर लेके, तीर नहीं ऐसा, मे भी मान लो हैंड एक्स या कुछ जो है ब्लेड लेके गोट की तरफ गए, पर गोट भागी ही नहीं। राइट, वहीं खड़ी रह गई। हमें रियलाइज हुआ कि फिर इसको मारने की जरूरत ही नहीं है, इसको तो बांध के लेके जा सकते हैं। तो यहां पे हमको समझ में आया कि ये तो अपना दोस्त है ना। तो यानी कि डोमेस्टिकेशन का हमको आइडिया आया कि डोमेस्टिकेट करा जा सकता है इसको। वाइल्ड हुआ करता है, वाइल्ड से हम इसको डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, इसको पेड़ से बांध के रख सकते हैं। अब उसमें रेफ्रिजरेटर भी नहीं होते थे। राइट, तो जानवर जो तुम लेकर गए हो उसको जो बांध के रखोगे, नाउ इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज स्टोरेज ऑफ फूड, कि भाई इसको आज मारने की भी जरूरत नहीं है, जिस दिन भूख लगेगी उस दिन जो है इसको काट के खाया जा सकता है। राइट, तो ये स्टोरेज ऑफ फूड की तरह भी बिहेव कर रहा है, तो इसलिए भी जो है आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। तो डोमेस्टिकेशन जो हमने शुरू किया है स्पेशली फॉर ऑफ एनिमल्स अभी, राइट, तो ये हमारी जिंदगी कुछ हद तक बदलने वाला है। आइए देखते हैं और क्या क्या बदलाव आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि जो मीजोलिथिक था भाई, वो हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग तो पहले से ही कर रहा था, ये तो उसको पहले ही आता था। लेकिन अब जो बात बन रही है तो उसे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स समझ में आया। उसे समझ में आया कि भाई ये सारे एनिमल्स भी तो अपने हैं, इनको साथ में रखा जा सकता है। तो वो हल्डर बनेगा यहाँ पे, राइट, पेस्ट्रोलिस्ट बनेगा, पेस्ट्रोलिज्म आएगा।
नोमैडिक कह सकते हो कि भाई इन जानवरों को लेके इधर उधर जाएगा वो, क्योंकि कभी यहां पे ग्रासलैंड कभी वहां पे ग्रासलैंड, तो मूव करता रहेगा जहां जहां उसे ग्रास मिलती रहेगी। तो डोमेस्टिकेशन चालू होगा सबसे पहले एनिमल्स का, और इसीलिए वो भला दे उनको पकड़ भी रखा उसने कि नहीं नहीं डोमेस्टिकेट करेंगे हम, राइट। तो आइडिया इज कि मीजोलिथिक के साथ जो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट जुड़ जाता है वो है डोमेस्टिकेशन। रट लेते हैं हम भाई इस बात को, राइट, है ना। दूसरा, ऐसा नहीं है कि क्योंकि देखो बदल रहा है, पूरा मौसम बदल रहा है, तो हम कहीं कहीं नोटिस करेंगे कि हाँ ये जो बीज है इससे कुछ उग भी रहा है, तो थोड़ा सा प्रिमिटिव एग्रीकल्चर भी यहीं पे चालू होगा। प्लस रोस्टेड फूड का जो कॉन्सेप्ट है, फायर का इस्तेमाल होने लगेगा बहुत ही जो है बड़ी स्केल पे, और रोस्टेड फूड वगैरह यहां पे खाया जाने लगेगा। प्लस प्लस अब जब देखो जब ये एनिमल तुम लेकर आए हो, राइट, तो इस एनिमल की वजह से क्या हो रहा है, इस एनिमल, मान लो तुम्हारे पास ये एनिमल है, राइट, तो इस एनिमल को तुमने रात को कहीं बांधा है, ये सारे एनिमल्स को कहीं रात को बांधा है, तो अब तुम्हारी मोबिलिटी पहले से काफी कम हो गई है। इन पालियोलिथिक एरा क्या हो रहा था, पालियोलिथिक एरा में तुमको कहीं वापस नहीं आना था, राइट, तुम शिकार करते 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 कहीं पहुंचे, राइट, और फिर वहीं पे सो गए। अगली सुबह उठे, क्योंकि वापस कुछ है ही नहीं, पीछे कौन सा घर बना रखा है तुमने। अगली सुबह उठे तो जो भी तुम्हारा बैंड है 30-40 लोग हैं तुम्हारे साथ, उसके साथ और आगे चले गए, चलते चले गए, राइट। कल को यहाँ पे एनिमल्स खत्म हो गए इस एरिया में, तो यहां चले गए, यहां पे पानी खत्म हो गया, कहीं और चले गए, कहीं वापस जाने की जरूरत नहीं थी। नाउ अभी भी ऐसा कोई बंधन नहीं आया है, बट कंपैरेटिवली ये जो 30-40 तुमने जानवर साथ में रख लिए, मे बी नंबर कुछ भी हो सकता है, तो फिलहाल ये जो एनिमल्स आपने साथ में रख लिए हैं, ये कहीं तो किसी एरिया में आपको वापस लेके जाएंगे और आपकी मोबिलिटी थोड़ी सी हिंडर होगी। तो कायदे से ये जो है सेटलमेंट आएगी, दिस इज सेमी परमानेंट सेटलमेंट। अब ये भी मे बी किसी रॉक शेल्टर वगैरह में हो सकती है, हमें कोई केव दिखी, रॉक शेल्टर दिखा, कुछ हमने बना दिया झाड़ फनूस का, राइट, हम वहां पे रहने लगे, राइट। तो केव और रॉक शेल्टर जैसा, तो ऐसा तो सेमी परमानेंट सेटलमेंट, तो कुछ सेमी परमानेंट सेटलमेंट, टेम्परेरी सेटलमेंट जो है हमको नजर आने लगेगी। कहीं केव में हो सकता है, कहीं ओपन ग्राउंड भी हो सकता है। प्लस एक यूनिक हमको टूल यहां नजर आएगा, विच इज माइक्रोलिथ। तो माइक्रोलिथ का इस्तेमाल होगा इस समय में। अब हो क्या रहा है कि देखो इतना बड़ा पत्थर जो है किसी को मारने में, और जानवर जब बहुत तेज दौड़ रहा है तो उसको पकड़ के लेके जो है जाके पत्थर मारने में, अब क्या है कि स्पीड चाहिए। क्या इंसान बहुत तेज दौड़ सकता है? नहीं, बट उसे लग रहा है कि पत्थर बहुत तेजी से फेंका जा सकता है, यस। तो रियलाइज वो करेगा कि क्यों ना मैं कोई छोटा सा पत्थर बनाऊं, छोटा सा एज, शार्प एज हो उसका, राइट, और उसको किसी डंडे के ऊपर चिपका दूं, स्टिक के ऊपर चिपका दूं और इसको फेंक दूं, थ्रो कर दूं। तो आइडिया क्या आएगा कि भाई कुछ एरो हेड। तो आज जरा बताता हूं पहले मैं आपको माइक्रोलिथ के बारे में, देन विल कम बैक टू डोमेस्टिकेशन। तो माइक्रोलिथ बेसिकली 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर का हो सकता है, राइट। तो ये छोटे छोटे हैं, देखिए 1 सेंटीमीटर समथिंग, ये 1 सेंटीमीटर है ना, छोटे छोटे आपको नजर आएंगे, जो कि बेसिकली आप उसका स्पीयर भाला बना सकते हो, तीर बना सकते हो, छोटा चाकू बना सकते हो, डैगरी बना सकते हो, और उसका कुछ सिकल विकल बना सकते हो। तो ऐसे छोटे पत्थरों का जो है आपको यूजेज नजर आने लगेगा। साथ ही साथ जो स्टोन का मटेरियल है, मटेरियल भी बदल जाएगा। ओहो, राइट, मटेरियल में बदलाव आ रहा है। तो आप देखेंगे कि क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका स्टोन, जरा रट लेते हैं, ये क्रिप्टो क्रिस्टलाइन, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है चाकडनी, है ना। और कौन कौन है? चर्ट, क्वार्ट्जाइट, जैस्पर, कार्निलियन, अगाते। तो ये कुछ नया मटेरियल हमको मिला है। पहले हम क्वार्ट्जाइट पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे थे, बट एक नया मटेरियल हमको मिला है, जिसकी खास बात ये है कि ये थोड़ा सा इसका वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। इस वाले पत्थर का पानी जो वाटर कंटेंट है वो ज्यादा है, और ओवरऑल फाइबरस स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमको मिलेगा। तो इसीलिए क्या है कि उसमें एज वेज बनाना, शार्प करना, उसको कंपैरेटिवली आप अगर कोई एज वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो दिस इज कंपैरेटिवली इजी, एंड माइक्रोलिथ जो टूल्स है वो फिर अच्छे से इस्तेमाल करे जा सकते हैं। अब भाई ये ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है कि नहीं, हमको ट्राइंगल ही चाहिए, कोई नॉन ज्योमेट्रिकल अजीब सा भी हो सकता है, पॉसिबल है। एंड नाउ कोई भी तेज भागने वाला जानवर, जैसे कि चाहे डियर है बहुत तेज भाग रहा है, कोई बर्ड है आपको शिकार करनी है, कोई मे बी जो है वाइल्ड बोर है और आपको शिकार करना है, नाउ यू हैव द कैपेसिटी, पोटेंशियल, कैपेबिलिटी कि आप जो है इनका शिकार कर पाएंगे। तो माइक्रोलिथ जो है बेसिकली अडाप्ट करेंगे आपको एज पर द नया इन्वायरमेंट,
राइट। सिमिलरली डोमेस्टिकेशन की जो हम बात कर रहे हैं, डोमेस्टिकेशन विल ऑल्सो चेंज द एनिमल अलॉट, राइट। तो वाइल्ड वर्सेस अगर तुम जो है डोमेस्टिकेटेड देखो, तो ये जो टीथ दिख रहा है ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल का है, और ये जो टीथ उसी स्पीशीज का वाइल्ड एनिमल का है। क्योंकि अब आपने क्या है कि उसको छोड़ जो है उसको यू कैन से कंट्रोल में ले लिया है, तो वो कहीं जंगलों में अपने हिसाब से नहीं चल रहा है, तो धीरे धीरे उनके जीन्स और उनका जो ओवरऑल यू कैन से बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी टाइप है, वो चेंज होने लगेगा। तो जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, राइट, उसमें काफी आप बदलाव देखने लगेंगे, बिकॉज नाउ द एनिमल इज विद यू, राइट। सिमिलर चेंजेस आपको जो है प्लांट में भी देखने को मिलेंगे। आप ऐसा प्लांट चूज करेंगे आगे जाके डोमेस्टिकेट करने के लिए जिसके ऊपर अगर मान लो फ्रूट लगे या सीड लगे तो ये टूट ना जाए, है ना, इट कैन होल्ड द स्टॉक। ऐसा आप बेसिकली प्लांट जो है चूज करेंगे, और फिर धीरे धीरे आप उन्हीं के सीड्स बचाएंगे, वही आपके काम के सीड्स होंगे। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट में भी आप देखेंगे कि स्पीशीज में काफी बदलाव आता जा रहा है, स्पीशीज सर्वाइव होती जा रही, इवॉल्व होती जा रही। सिमिलरली जो आप एनिमल डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, बीट गोट, बीट शीप, बीट डॉग, राइट, जो आपने जो है डोमेस्टिकेट कर दिया है जानवर, वो वाइल्ड जानवर से कहीं ज्यादा डिफरेंट होगा। तो डोमेस्टिकेशन विल एक्चुअली चेंज थिंग्स फॉर यू एंड इट इज रिक्वायर्ड एज वेल। तो फर्स्ट स्टेप इज कि बिफोर वी डोमेस्टिकेट प्लांट, तो जो हम प्लांट के डोमेस्टिकेशन की बात करेंगे वो एग्रीकल्चर में करेंगे, तो बिफोर वी कुड फाइंड दिस और बेसिकली वी कुड स्केल दिस, उसके कहीं पहले मीजोलिथिक में आप डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल देख रहे हैं। आइए वापस आते हैं। तो हमने बात करी डोमेस्टिकेशन की, हमने बात करी बहुत इंपॉर्टेंट टूल की, माइक्रोलिथ। साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन डेवलपमेंट यहां पे एक होगा, वो है आर्ट का। हमें बहुत सारी मीजोलिथिक टाइम में पेंटिंग्स मिलेंगी। नाउ एक बात जैसे शायद मैंने पहले भी कही है कि जो है हमारा जो इंटरनल हमारी जो आत्मा है या सोल जो है, राइट, कहा जाता है कि सोल की आवाज है म्यूजिक, राइट, है ना, डांस, पेंटिंग। तो देखो हम किसी आर्ट के जो है स्टैंडर्ड आर्ट, क्लासिकल आर्ट के मोहताज नहीं है, जब तक मैं कब तक नहीं सीखूंगा मैं डांस नहीं करूंगा, राइट, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो है अगर कोई खुश है और उसे एक्सप्रेस करना चाहता है तो दे विल एक्सप्रेस इट थ्रू म्यूजिक, डांस, पेंटिंग एंड ऑल। अब मे भी इसके पहले भी पेंटिंग होती हो, वो लोग कहीं ना कहीं मे भी जो है जमीन के ऊपर, मिट्टी के ऊपर कुछ ऐसा जो है बालू के ऊपर बना देते हो, बट वो शायद सर्वाइव नहीं हुआ। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मीजोलिथिक पॉइंट पे जो हुआ है वो सर्वाइव हुआ है, तो हमें पत्थरों के ऊपर पेंटिंग्स मिल रही हैं। नाउ यही मैं डिफरेंशिएट करना चाहूंगा पेंटिंग और पेट्रोग्लिफ में। पेट्रोग्लिफ जो होता है, पेट्रोग्लिफ होता है कि जब किसी पत्थर के ऊपर आप खुरच देते हैं, ऐसा कुछ, राइट, इंसिशन हो गया, खुरच दिया है आपने, तो दैट इज कॉल्ड एज पेट्रोग्लिफ। पेंटिंग क्या होता है, जिसमें आप कलर से आप बेसिकली पेंट करें, तो ये कलर वाली पेंटिंग मिल रही है हमको प्री हिस्ट्री में, मीजोलिथिक एरा में। थोड़ा बहुत हमें पालियोलिथिक, अपर पालियोलिथिक में मिला हुआ है, बट हाँ जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो ट्रेट है, जो सबसे ज्यादा मिलेगा वो है मीजोलिथिक एरा। अब सोच के देखो कि अगर मैं और तुम इस जगह पे हैं तो हमारे जीवन में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट। हमारे जीवन में इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनिमल, तो हम लोग यही बनाएंगे पेंटिंग, राइट। तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ एनिमल्स डोमिनेटिंग द सीन, हंटिंग सीन्स वगैरह हम बनाएंगे, तो बर्ड्स, एनिमल्स, राइट, प्लस ऑफ कोर्स हम लोग अपनी फोटो तो बनाएंगे, तो ह्यूमन बींग्स भी होंगे। सरप्राइजिंगली कोई स्नेक नहीं बनाया गया है, राइट। एंड धीरे धीरे उस समय की प्रैक्टिसेस के बारे में हमको पता चलता है, हमको जो है काफी हद तक जो है ये भी पता चलता है कि डिवीजन ऑफ लेबर कैसा है। तो भीमबेटका की पेंटिंग से हमको कुछ कुछ डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में पता है। तो जैसा कि मैंने कहा भीमबेटका, तो यू रियलाइज कि 1867 में समवेयर पहली बार हमने जो पेंटिंग ढूंढी है वो है सोहागी घाट पेंटिंग, राइट, कैमूर हिल्स में, यूपी में। और ये पेंटिंग ढूंढी थी आर्किबैल्ड कार्लाइल ने, राइट। तो हमारी पहली पेंटिंग इज इन 1867 बाय आर्किबैल्ड कार्लाइल, और ये इत्तेफाकन जो दुनिया की पहली पेंटिंग है, इनफैक्ट जो दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग है उससे पहले ढूंढी गई है। जो सबसे पुरानी पेंटिंग है वो है अल्तामीरा स्पेन में, दिखाऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में, बट हाँ अल्तामीरा स्पेन में इज द ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग्स इन द वर्ल्ड। उससे भी, उसको ढूंढने से पहले हमारी ये कैमूर हिल्स सोहागी घाट वाली पेंटिंग ढूंढी गई है, और अब तक हमने बहुत सारी पेंटिंग्स ढूंढ ली, राइट। तो 150 साइट्स हैं, और भीमबेटका में कुछ 400 जो है यू कैन से रॉक शेल्टर्स है जहां पे हमको पेंटिंग मिलती है। जो सबसे बड़ी साइट, सबसे बेहतरीन साइट है वो है भीमबेटका। 1957 में वीएस वखानकर,
वीएस वकानकर ने बेसिकली भीमबेटका की साइट ढूंढी है। थोड़ी सी फोटोज भी हम देखेंगे, बट इसके अलावा जोगीमारा है, खरवार है, जौरा बहुत फेमस साइट है, खटोतिया है, लाखा जुआर फेमस है, सुंदरगढ़ सामलपुर उड़ीसा में है। बाकी देखो तो मेजर कंसंट्रेशन तुम्हें मध्य प्रदेश में दिख रहा है, बट उड़ीसा में भी साइट दिख रही है तुम्हें, केरला में भी है, लाखुदियार इन उत्तराखंड, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कुप्पगल्लू तेलंगाना में, पिकलीहाल एंड तेकलकोटा कर्नाटका, सिंगानपुर नियर रायगढ़ अगेन एमपी, कैमूर रेंज में है, एंड देन मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में, राइट, है ना। तो दीज आर जो है दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स, है ना। क्या हमें सारी एक साथ रट डालनी है? नहीं, हमें सारी एक साथ नहीं रट डालनी, बट यस यू कैन फाइंड कि हाँ कुछ ऐसी मोनोक्रोम पेंटिंग्स है, मोनोक्रोम जिसमें कि एक ही कलर है। यू विल फाइंड देयर विल बी सम पॉलीक्रोम पेंटिंग्स एज वेल, जिसमें वो दिखाएंगे कि हंटिंग सीन है कुछ, जैसा कि मैंने बात करी, इनफैक्ट फिशिंग सीन। आप देखोगे कि बास्केट में कोई हंटर है, बहुत सारे एनिमल्स लेके जा रहा है। डांसिंग सीन्स देखेंगे आप कि हाँ सारे लोग साथ में डांस कर रहे हैं, एक आदमी डांस करते करते गिर पड़ा, राइट। आपको ऐसे ऐसे सीन्स नजर आएंगे। अब डांस हो रहा है तो ऑफ कोर्स उस समय की अगर बात हो रही है, डांस हो रहा है तो ये कुछ म्यूजिक भी होगा, कुछ तो ड्रम पे ऐसे बजा रहे होंगे, है ना, कुछ तो धम बीट्स होंगे उसके ऊपर, राइट। तब कहीं जाके बात बनेगी। इसके अलावा डेफिनेटली लॉट ऑफ एनिमल्स, बोर, देन जो है बुल, राइट। तो बोर हो गया, बुल हो गया, बोर देखने को मिलेगा हमें, बुल देखने को मिलेगा। भीमबेटका की अगर हम बात करें तो टोटल 29 एनिमल्स, जिसमें चीतल बहुत डोमिनेट करेगा, राइट। तो टोटल 29 एनिमल्स हमको भीमबेटका की पेंटिंग में नजर आ रहे हैं, राइट। हमको एलिफेंट्स नजर आएंगे, तो कुछ ऐसे सुन लेते हैं, राइट। तो एलिफेंट्स हमको जो है भीमबेटका की पेंटिंग में नजर आएंगे। देन राइनो बड़ा कॉमन है, राइनो, राइट। देन टाइगर, यस। देन लेपर्ड, पैंथर, राइट, है ना। फ्रॉग, क्रैब, स्कॉर्पियंस, सेंटीपीड्स, राइट। देन जो है एंटीलोप, है ना। तो ऐसे जो है बहुत सारे हमको एनिमल्स नजर आएंगे। और आप देखेंगे कि भाई कई बार जो है गिलहरी के पूंछ वगैरह से कलर हो रहा है, ट्विग जो पेड़ की जो टहनी है उससे कहीं कलरिंग वगैरह करी जा रही है, राइट। तो इन सबसे एनिमल के फर वगैरह से भी कभी कभी आप देखेंगे ब्रश बनाया गया, कलर बनाया है। तो देयर इज टेक्निक एज वेल, राइट, देयर इज टेक्निक एज वेल। ऐसे रैंडम ऐसे हाथ से करके पेंट नहीं हो रहा, उन्होंने कुछ ब्रश बनाया और उसके इस तरह की पेंटिंग्स क्रिएट करी हैं, राइट। कलर का भी जुगाड़ किया गया है, ऐसा नहीं कि कलर नहीं है। तो कलर में भी अगर हम देखें, दे हैव फिगर्ड आउट सम कलर एज वेल, जिसमें आप देखेंगे कि व्हाइट कलर वो यूज करेंगे, लाइमस्टोन से ले रहे हैं व्हाइट कलर, राइट। देन रेड कलर का यूज कर रहे हैं, रेड ऑक्रे कलर एक्चुअली कह सकते हो, राइट, है ना। तो जो है ये आयरन ऑक्साइड से बना रहे हैं। देन ग्रीन जो है, ग्रीन, तो ग्रीन वो चाकड़नी से बना रहे हैं। देन इसमें कुछ जो है फैट मिक्स कर रहे हैं, वो एनिमल का फैट, तो मे बी कुछ कलर पिगमेंट बनाया, एनिमल का फैट मिक्स कर दिया, एंड नाउ ये जो पेस्ट क्रिएट हुआ है, जब इससे तुम पेंट करोगे, कोई पेंटिंग बनाओगे, राइट, तो अब वो पेंटिंग चलेगी। और वो अभी हम देख रहे हैं तो हजारों सालों तक है, चल रही है, सर्वाइव कर रही है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव फिगर्ड आउट, राइट। वी हैव आल्सो सीन सम फैमिली सीन्स एज वेल, फैमिली सीन्स, राइट, फैमिली सीन्स जिसमें जो है कोई महिला है वो खाना बना रही है समथिंग, राइट, बोर को खाना खिला रहे हैं, राइट। ये सारे सीन्स भी आपको फिलहाल यहाँ पे नजर आएंगे। तो मीजोलिथिक अगर तुम समझो तो मीजोलिथिक में हम हो गए एकदम अमर हुसैन, आर्टिस्ट हो गए भाई हम लोग इस समय। तो भाई ये है, जैसे खाली देखो सीन्स बना दिया होता तो एक बात होती, हमें ज्वारा में एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी मिल रही है जो चौंका देने वाली है, राइट। दिस इज एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, दिस इज नॉट शोइंग एनी हंटिंग सीन एंड ऑल, बट दिस शोज कि हाँ हम टेक्निकली या फिर ओवरऑल आर्ट में हम सोचो थोड़ा साउंड होते जा रहे हैं और इस तरह की पेंटिंग्स भी बना रहे हैं। ओके, तो ये वो फ्रांस वाली पेंटिंग है अल्तामीरा जिसकी हम बात कर रहे थे, राइट। तो जो है दिस इज बिसन, वोली, राइनोसोरस, रेनडियर एंड बीर। हमें ये सारी पेंटिंग्स, हमें ये सारे जो है एनिमल्स उधर भी नजर आएंगे। खैर, तो हु डिड व्हाट ऐसा बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, बट डेफिनेटली पालियोलिथिक जो है, जो भीमबेटका की जो साइट है, भीमबेटका की साइट डेफिनेटली टेल्स अस समथिंग अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर, बट मोस्टली वी मस्ट बिलीव कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो मेल और फीमेल हैं वो शायद मोस्ट ऑफ द काम साथ में किया करते थे, सब कुछ किया करते थे, राइट।
हालांकि जो मेन है दे आर मोर कन्फाइंड टू हंटिंग एंड ऑल, और जो वुमेन है दे आर मोर कन्फाइंड टू प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। तो एक बात और कह देते हैं कि हालांकि ऑलरेडी कह दी है बट फिर भी थोड़ा सा और इंक्लूड कर देते हैं कि येस दे हैव नॉलेज ऑफ प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर कुछ कुछ शुरू हो गया यहां पे। प्लस एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, दो पॉटरी इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीजोलिथिक, है ना, बट अगर कोई आपसे पूछे कि क्या पॉटरी भी यहां पे देखने को मिलती है, तो बहुत सारी मीजोलिथिक साइट्स है, मीजोलिथिक एरा में पॉटरी के भी हमको मार्क्स मिलते हैं, पॉटरी के भी हमें आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, राइट। हालांकि ट्रेट वाइज ये न्यूलिथिक को बिलोंग करेगी, हमारे अगले चैप्टर को बिलोंग करेगी, क्योंकि शायद सबसे ज्यादा जो पॉटरी की जरूरत है वहां पे है। ओके, सो नाउ तो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करना चाहूंगा जो है, स्पेशली अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, और रट लेना चाहिए हमको। तो फॉर एग्जांपल बागोर और आदमगढ़, बागोर और आदमगढ़ दोनों ही डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की अर्लीस्ट साइट मानी जाती है। तो बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मीजोलिथिक साइट, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मिल रहा है हमें यहाँ पे, प्लस आदमगढ़ में भी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मिल रहा है। कहां पे है ये, तो हमें दिखेगा कि भाई आदमगढ़ और बागोर, तो बागोर और आदमगढ़ हम देखेंगे कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के लिए जानी जा रही है। सिमिलरली लांगगंज, लांगगंज जो है अगेन पॉटरी के अर्लियर यू कैन से वन ऑफ द अर्लिएस्ट ट्रेसेस हमें लांगगंज में मिल रहे हैं, और दूसरा पॉटरी के लिए जाना जाता है चौपानी मांडो जाना जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे। खैर, और हम देखें तो महादहा, महादहा इज इन यूपी। महादहा में आप देखेंगे तो बोन आर्टिफैक्ट्स हमको मिल रहे हैं, एरोहेड्स वगैरह मिल रहे हैं, बोन के ऑर्नामेंट्स मिल रहे हैं, यानी कि मीजोलिथिक एरा में भी ऑर्नामेंटेशन चालू हो चुका है। प्लस मीजोलिथिक इज ऑल्सो नोन फॉर बरियल, तो मैन और वुमेन दोनों साथ में बरी होते हुए नजर आ रहे हैं हमको महादहा में। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महादहा यूपी। अगेन कोई भी जो है गवर्नमेंट एग्जाम या फिर यूपीएससी इस तरह की साइट से सवाल पूछता है, पेयर करने को दे देता है यूपीएससी, या फिर आपसे पूछेगा कि ये यहाँ पे मिला था कि नहीं मिला था, राइट। तो जो है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ थोड़ा ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। लांगगंज, लांगगंज में जैसा कि मैंने कहा कि पॉटरी यूजुअली तो एब्सेंट है, दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एज, लेकिन पॉटरी आपको मिल रही है यहाँ पे। देन देर आर फ्यू अदर साइट्स, बीरभानपुर है वेस्ट बंगाल में, एक सराई नहार राय है, राइट, है ना, एक जो है महादहा की हमने ऑलरेडी बात करी है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो जो है दमदम, दमादम वगैरह की हम बात भी कर सकते हैं, राइट, है ना, दमदमा, है ना, दमादम नहीं, दमदमा, महादहा, सराई नहर राय, ये तीनों ही साइट्स आसपास है, एंड दे आर वेरी वेरी फेमस, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द काइंड ऑफ स्टोन्स दे हैव, है ना, इसलिए भी फेमस है। खैर, तो हमने ये पेंटिंग्स देखी, हमने समझा कि जो है ये साइट्स इंपॉर्टेंट है ना, आदमगढ़, बागोर, कम से कम दो नाम हमेशा ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट में हम देखेंगे कि अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं कल्टीवेशन की तरफ, राइट, और कहानी यहां से बदलने वाली है, राइट। तो आ चुका है म्यूजिक, है ना, शाहरुख खान आ चुके हैं, तो कुछ तो ऐसा बड़ा हुआ है, तो कुछ तो ऐसा रेवोल्यूशन जो है यहाँ पे हुआ है, राइट, जिसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये टेलीग्राम चैनल अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो विल बी शेयरिंग द पीडीएफ सून इन दिस चैनल, राइट। मोस्ट ऑफ शायद आप वीडियो देख रहे हो तो तक शेयर हो चुका हो, और मेरा नंबर है ये 8431840147। आप यूपीएससी की तैयारी मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। अगर कोई भी इशू है फील फ्री टू रीच आउट टू मी। अगर अब तक आप माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं यूपीएससी के लिए तो दिस इज द स्पॉट। एंड ऑल्सो आई एम वन ऑफ द टॉप एजुकेटर एट अनअकैडमी, राइट। आप अनअकैडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे लाइव कोर्सेज के लिए, मेरे सारे कोर्सेज के लिए, राइट। एंड यूज दिस कोड TT100, ये आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, राइट। तो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे। Subscribe to our channel. You can follow us on Insta handle and join us on our Telegram channel, or you can connect us on this WhatsApp number. Thank you.